नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। समारोह का पर्व चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जाता है। आज कोटा में जाटव महासभा के कार्यक्रम में हमारे अपने आदरणीय भजनलाल जी जाटव साहब, जो कि करौली धौलपुर से सांसद हैं, पधारे हैं। सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों ने, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति ने आपका इस्तकबाल किया है। भीम न्यूज़ इंडिया आज आपसे रूबरू हो रहा है। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। सर, बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अंबेडकर जयंती के इस विश्व के सबसे बड़े पावन पर्व पर भारत की जनता को? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम बाबा साहब के नाम से आपने न्यूज़ चैनल बना रखा है, उसके लिए थैंक यू। और निश्चित तौर पर बाबा साहब कोई दलितों के ही मसीहा नहीं थे, वो सर्व जाति सर्व समाज के एक मार्गदर्शक थे और प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने शिक्षा के अधिकार को, लोगों को जीने का अधिकार को, ये सब चीज़ों को उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। और जितना विशाल संविधान उन्होंने बनाया, दुनिया में ऐसा संविधान कहीं पे भी नहीं है जितना बड़ा अच्छा संविधान भारत का है। उसकी हर खूबसूरती एक अलग ही है। और दलित शोषित पिछड़ों को मान सम्मान दिया और जिस तरीक़ा से देश आज़ाद होने के बाद एक वोट का अधिकार दिया, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, एक वोट का अधिकार दिया। और जिस तरह से महिलाओं को एक वोट का अधिकार दिया, और समझ सकते हैं पहली बार महिलाओं को अधिकार, वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत दिया। और आज भी जब हम कई बार सुनते हैं कि उस ज़माने के अंदर उन्होंने यदि ऐसे संविधान को मजबूत नहीं किया होता, तो आज कई बार हम जगह ज़िलों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते हैं और जिस तरीक़ा से गरीब लोगों के ऊपर, चाहे गरीबों किसी जाति धर्म का, और ख़ासकर दलित लोगों पर जिस तरह से अत्याचार होता है, जैसे उनकी हत्याएँ होती हैं, जिनके जैसे छुआछूत होती हैं, तो मन को बहुत पीड़ा होती है। मन को बड़ा कंठित महसूस होना पड़ता है कि किस तरीक़ा से देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी हम लोग सही तरीक़ा से जी नहीं पाते हैं। कोटा के अंदर ही सुरेंद्र यादव नामक के व्यक्ति की बीच बाज़ार में चाकू से घोंपकर, गाड़ी से बदमाश आते हैं और चाकू घोंप के चले जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और तमाम संगठन धरना प्रदर्शन करते हैं और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। और वो अपराधी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने की जो संभावना बताते हैं। और जिस तरीक़ा से एक व्यक्ति जो जिसकी सुरेंद्र की हत्या हुई है, ऐसे एक व्यक्ति और जिसको घायल किया है, उसको भी एक व्यक्ति उसको घायल किया है। आप ये सोचिए कि इस तरह का बीच बाज़ार में हत्या कर देना, अपराधियों को नहीं पकड़ना, और जो कमाई का करने वाला व्यक्ति अकेला ही व्यक्ति था। मैंने उनके परिवारजनों से मिला, ऐसे मासूम बच्चे चेहरे हैं, उनकी जो मृतक की पत्नी है उनसे मिला, भाई से मिला हूँ। मन में बहुत पीड़ा हुई देख के कि कोटा शहर के अंदर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और अपराधी अभी 66 घंटे हो गए और बिल्कुल मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने भी एसपी साहब से बात करी, जिस दिन इसकी हत्या हुई उस दिन मैंने एसपी साहब से बात करी। यहाँ के लोगों के फ़ोन आए, मेरे को भी बड़ी पीड़ा हुई। पहले पीए ने फ़ोन उठाया, पीए के बाद में फिर वहाँ का कोई दूसरा व्यक्ति है उसने फ़ोन उठाया और उसके आदमी का कहना था, जो उसका पीए था एसपी का, उसका कहना था साहब आप सांसद हो। मैंने कहा हाँ सांसद हूँ। कौन सी पार्टी से हो साहब? मैंने कहा यार ये सांसद की क्या पार्टी होती है, सांसद हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन का है, रवैया मुझे लगता है ठीक नहीं लग पा रहा। निश्चित तौर पर मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करे और जो मृतक परिवार है उसको उचित मुआवजा देने का सरकार काम करे। अभी मैं ओम बिरला जी से भी मिला था, ओम बिरला जी जा रहे थे, मेरी मुलाकात हुई और वो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। वो भी एक बहुत ही सर्वोच्च पद पर आसीन है, पूरे जो पार्लियामेंट है उसको आसीन करते हैं और वो हमेशा संसद को चलाने का काम करते हैं, नियम प्रक्रिया के तहत चलती है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, मैं भी व्यक्तिगत मिलूंगा कि नियम प्रक्रिया के तहत उन दोषियों को सज़ा मिले, अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे जाए
और मृतक परिवार को मुआवजा राशि मिले। एमपी साहब, समाज से इतर एक प्रश्न है। लोकसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा टिप्पणी की गई थी, क्या कारण है कांग्रेस उसको ढंग से नहीं उठा पाई? क्या कारण है? थोड़े दिन वो मुद्दा चला, उसके बाद वो गौण हो गया, ऐसा क्या कारण है? क्या कांग्रेस बाबा साहब की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है क्या, या फिर कहते ही कहते हैं करते नहीं हैं? नहीं, उसमें हम लोग सभी साथ थे, पूरा धरना प्रदर्शन हुआ, सब हुआ, और पूरा राहुल जी ने, हम लोगों ने पूरा पार्लियामेंट नहीं चलने दी, हम लोगों ने पार्लियामेंट से बाहर हम लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन किया, परंतु जो बाबा साहब का नाम लेके जिन पार्टियों ने पूरी राजनीति की, उनका पूर्ण सहयोग हमारी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। एक भी उनके कोई भी सांसद ने धरना नहीं किया, कोई उसने किसी ने विधायक ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी, मैं बोल रहा हूँ पहले, एक अकेली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और उसको मजबूर किया। अब तानाशाही है, तानाशाही के अंदर क्या कर सकते हैं? आपको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाए, आगे को पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए, आपका माइक बंद कर दिया जाए, क्या करेगा इंसान? जो उसकी वीडियोग्राफी होती है, वो वीडियोग्राफी सिर्फ एक ही जगह होती हो तो आप वो दिखाएगा नहीं इंडिया में हो क्या रहा है, उस पार्लियामेंट के अंदर हो क्या रहा है, वो दिखाया नहीं जाता असल में तस्वीर क्या है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, आप समझ सकते हैं खड़गे साहब जिनकी उम्र 85 साल है, कितनी दबंगता से अपनी बात राज्यसभा के अंदर रखते हैं, आपने देखा होगा, उनको भी बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करती है, और उस बात पे कई बार हमेशा राहुल गांधी जी ने कहा है कि जाति जनगणना हो, SC ST OBC को उसका हक के आधार पर उसको आरक्षण और उनकी व्यवस्थाएं उनके प्रति अनुकूल हो। आप थे श्रीमान भजनलाल जी सांसद साहब, भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी, आप कई बार मिलते हैं, धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भीम के जो चैनल है, इसके माध्यम से आप जनता की आवाज़ को बिल्कुल भेदभाव से आप लोग उठाते रहें। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पर मुझे मन को आके मैं आया तो कार्यक्रम में ये था कि चलो मैं कार्यक्रम में यहाँ आके लोगों को कुछ संदेश देंगे, समाज के बारे में और कुछ बताएंगे, पर देख के मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई। जो व्यक्ति और छोटे छोटे बच्चे जिनके आंखों में आंसू, जिनकी पत्नी, जिनको अभी मुश्किल से 66 घंटे हैं, जिस पत्नी पे क्या बीत रही होगी, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी बेफाकी से इस बात को उठाने का प्रयास करें और उन दोषियों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया।